Good morning, students. Today's topic is magnetic force. लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स साइंटिस्ट के नाम से है, लॉरेंस साइंटिस्ट का नाम है। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जैसे हम आपको बताएंगे कि चार्ज, जैसे कि चार्ज को क्या बोला गया है, व्हेन चार्ज मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है। ये जो लाइंस हैं, इक्वल स्पेसिंग जो लाइंस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ना, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में बनता था, दो प्लेटों के बीच में। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में बन रहा है। तो जैसे ही चार्ज किसी वेलोसिटी v के साथ इसके अंदर मूव करता है एट एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये सभी लाइन के ऊपर हम b लिख सकते हैं, b फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ चार्ज जो मूव कर रहा है उसका उसके साथ एंगल थीटा है, अगर तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है दैट इज गिवन बाय लॉरेंस साइंटिस्ट। तो इसको हम बोलते हैं लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेट की वजह से है। मैग्नेटिक फील्ड की आपको डेफिनेशन भी मिलेगी, और इस पिक्चर को हम ऐसे भी शो करते हैं x y z फ्रेम के हिसाब से। इफ अलोंग द y एक्सिस इज मैग्नेटिक फील्ड, तो देन x एक्सिस जो है ये आपको, क्योंकि तीनों पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड बीच में एंगल थीटा बनाया हुआ है, तो उसमें फोर्स जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर आपको बताएंगे। तो आइए हम बताते हैं जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर, वो दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगी। दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बता सकते हैं हम। जैसे कि ये थंब जो है ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, इसके ऊपर ऐसे लिख सकते हैं। ये जो फिंगर है, फोर फिंगर, इसको मैग्नेटिक फील्ड, और क्यू जो है जिसके वो वेलोसिटी v के साथ जो मूव करेगा वो हम ऐसे करके आपको बताएंगे। तो लेकिन पहले हम लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज, बता आपको चार्ज का नाम हमने क्या लिखा है, एक्टिंग ऑन ए चार्ज, एक्टिंग ऑन ए चार्ज क्यों मूविंग विद वेलोसिटी। जो चार्ज है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जैसे कि जहां पे लिखा है v, वेलोसिटी v, मेकिंग एंगल, कितने एंगल उसने बनाया हुआ है, मेकिंग एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम यूनिफॉर्म लेंगे और उसका नाम B है। इज गिवन बाय, ये कैसे बताया है, यही लॉरेंस की फोर्स है, यही लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स है। F इज इक्वल टू क्यू V B साइन थीटा। तो इस रिलेशन से यही लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स है। जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी एंगल के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना के वो चलता है वेलोसिटी v के साथ, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है क्यू v b sin थीटा। ये जो चार्ज की वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल थीटा है इसको sin थीटा बोलते हैं। अब sin थीटा, क्योंकि क्यू जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, v वेलोसिटी है, वेक्टर है, और ये इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, लॉरेंस फोर्स को, क्यू तो बाहर रहेगा, v क्रॉस b ऐसे करके, और इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं हम। दिस मींस जो लॉरेंस फोर्स होगी F इज परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड ये b बॉय वाला और ये b वेलोसिटी वाला। चार्ज की वेलोसिटी जो है जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फोर्स बताएगा। दिस मींस जो लॉरेंस फोर्स है एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंस
force, simply magnetic force is perpendicular to both velocity of the charge and magnetic field B। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसको हम जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, जो भी इसका आंसर आता है, जो जैसे फोर्स है तो वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जो फोर्स है, जैसे ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो फोर्स ऐसे होगी। तो हम इसकी जो कन्वीनियंस के लिए हम जो फ्रेम के ऊपर इसको शो कर सकते हैं कि लॉरेंस फोर्स कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी। तो वो जब थीटा जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा तो लॉरेंस फोर्स मैक्सिमम होगी। वो कब होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के ऊपर है और जो चार्ज की मोशन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और फोर्स जो है दोनों के परपेंडिकुलर वो जेड एक्सिस के ऊपर होगी। वो केस होगा वो कि म्यूचुअल ये जो तीनों परपेंडिकुलर है, ये फोर्स थंब जो है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो डायरेक्शन इट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये मैंने आपको करके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड ऐसे बता सकते हैं, और जहां पे ऐसे बता सकते हैं। लेकिन हमने जो चार्ज है वो जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जहां चार्ज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमने x बाय ये जो फ्रेम है इसके बीच में दिखाया है और एंगल थीटा ही दिखाया है। तो ये जो है इसी के क्योंकि फंक्शन जहां साइन का है, जहां साइन मैक्सिमम वैल्यू देगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, जब साइन जीरो वैल्यू देगा तो जीरो। इन 1 2 3 और चौथा फैक्टर एंगल है, इनमें से कोई भी चीज जीरो हो जाएगी ना, तो हमारी जो लॉरेंस फोर्स है, जिसको लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स या सिंपली लॉरेंस फोर्स बोल सकते हैं, वो जीरो हो जाएगी। अगर हम कोई बोलेंगे कि पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, क्या उसके ऊपर लॉरेंस फोर्स लगेगी? लॉरेंस क्या कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि आप क्यों ही जीरो हो जाएगा, तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अगर हम कोई चार्ज बॉडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ऐसे ही वेलोसिटी नहीं है, तो b जीरो करेंगे तो उसका भी सारा जीरो हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो तब भी जीरो होगा। और थीटा अगर जीरो होगा, अगर चार्ज इसकी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तब थीटा जीरो आएगा, और साइन जीरो जीरो होता है, तब भी फोर्स जीरो है। ये चारों पॉइंट आपने याद रखने हैं, 1 2 3 4। और हम जहां पे कह सकते हैं कि जो लॉरेंस फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, magnetic field strength and angle which is made between the magnetic field and the velocity of charge, चारों फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये मैथमेटिकल रिलेशन है, तभी तो हमने सीधा आपको लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स लिख दिया, एक्टिंग ऑन ए चार्ज, जिस चार्ज के ऊपर मूव होगी, मूविंग विद वेलोसिटी, जो वेलोसिटी v के साथ चल रहा है, जिसने एंगल जो है वो थीटा बनाया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उसका ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और साइन को देख के हमने v और b के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट शो कर दिया, जिससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली कि जो फोर्स लगती है वो चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर है। जैसे जहां पे हम आकृति में दिखा रहा हूं, फोर्स ऐसे लगेगी दोनों के परपेंडिकुलर। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी अगर इधर आ जाए, दोनों अगर परपेंडिकुलर होंगे तो वो मैक्सिमम फोर्स होगी, और फिर भी वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, और वो जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, LH का मतलब है लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जैसे आपको ये V दिख रहा होगा, जहां पे चार्ज क्यों लिखा है वेलोसिटी v के साथ, तो F जो है वो फोर्स, थंब से वो फोर्स की डायरेक्शन आएगी, और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम केसेस बता सकते हैं कि केस 1, ये तो आपको मैंने डिक्लेयर कर दिया, इसे तो लिखने वाली बात है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 आ जाए, मतलब चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे, फ्रेम के अंदर समझ लो, जहां रियलिटी तो ये है, लेकिन हम फ्रेम के साथ भी इसको समझा सकते हैं। तो देन लॉरेंस फोर्स, बेटा बार बार मैग्नेटिक बोलने की जरूरत नहीं, लॉरेंस फोर्स भी बोल सकते हैं, इज क्या होगी, F इज इक्वल टू क्या होगी, क्यू वी साइन 0। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो बेटा वो 0 ही हो जाएगी,
सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम जब साइन जीरो जीरो होता है, ये जीरो एंगल दिखाया हुआ है 0 डिग्री, तो ये क्या होगी। इसी तरह से अगर चार्ज रेस्ट पे है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा तब भी फोर्स जीरो हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं होगा तब भी, अगर चार्ज की वैल्यू ना हो, जैसे न्यूट्रॉन है तो वो मूव करे तो तब भी वो है फोर्स उसके ऊपर जीरो हो जाएगी। अब इसके बाद मैक्सिमम फोर्स कब होगी, या हम इसको बता सकते हैं कि 180, ये दो केस कर लेते हैं, बाकी ऐसे ज्यादा केस करने की जरूरत नहीं। Then थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा अगर थीटा 90 आता है, अगर जीरो आता है तब भी साइन जीरो वैल्यू देता है, अगर 180 लिखेंगे तब भी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चले या ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज चले तो फोर्स जीरो ही आती है। ये जीरो आ जाए या थीटा जो है वो और 180 डिग्री आ जाए ना, तो लॉरेंस फोर्स जीरो ही होगी, क्योंकि दोनों केस ऊपर ही कर देते हैं। और ये लास्ट केस जब थीटा 90 हो जाए तब लॉरेंस फोर्स जो चीज को हम एफ बोल रहे हैं, तो वो क्या होगी, क्यू बी बी साइन 90। बेटा साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो वो क्यू बी बी जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स, लॉरेंस की मैक्सिमम फोर्स होगी, क्योंकि साइन 90 पर होता है। तो इसी केस को लेके हम मैग्नेटिक फील्ड की आपको डेफिनेशन भी समझा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन कैसे बनेगी। उसमें आपको मैक्सिमम फोर्स वाला रोल प्ले शो करना पड़ेगा। तो जहां से ये जो इसको क्वेश्चन नंबर अगर 1 बोलते हैं हम, तो आइए हम मैग्नेटिक फील्ड भी आपको बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। और मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है वो टेस्ला होता है। फिलहाल आपको मैं डेफिनेशन बताता हूं मैग्नेटिक फील्ड की, जहां से ड्राइव करके, और जहां से बी जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, बेटा ये इक्वेशन 1 से हम क्या लेते हैं, बी की वैल्यू जहां से लेते हैं, v इज इक्वल टू जितने भी साथ वाले फैक्टर हैं, क्यों ये विक्ट्री वाला और साइन थीटा, ये फोर्स के नीचे जाके ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, क्यू बी और साइन थीटा। बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बन गई। लेकिन आपको पता है ये जो फ्रॉम रिलेशन 1 है, ये वाला जहां ये साइन थीटा 90 लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, एफ इक्वल हम ऐसे बना लेते हैं, क्यू बी बी, तो साइन थीटा 90 डिग्री करके, तो साइन थीटा 90 डिग्री करके ना, बिकॉज थीटा जो है वो 90 डिग्री कर लिया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन थीटा 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो f डिवाइडेड बाय क्यू, बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, क्योंकि साइन 90 जो है 1 होता है, तो उसी के हिसाब से साइन 90 1 होता है। थीटा हमने 90 डिग्री रख दिया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हमने शो किया। ये मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज, क्योंकि जितने भी फैक्टर डिवाइड हो उनको यूनिट बोलते हैं, मूविंग विद ए यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर, ये क्योंकि साइन 90 किया हमने, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही सिचुएशन अगर चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लस्ट के साथ बी के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड की आपको डेफिनेशन मिल गई। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कैसे डिफाइन किया जाएगा, जिसको भी बोलते हैं, यही लिखना आपने बोलना है, क्योंकि मैथमेटिकली स्टेप आपको बोलना आना चाहिए। जितने भी फैक्टर डिवाइड होते हैं उनको यूनिट बोलते हैं। तो देखिए, इज डिफाइंड एज द, सबसे पहले क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, सिंपली लॉरेंस फोर्स भी बोल सकते हैं, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं, सिंपली लॉरेंस फोर्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज, बेटा यूनिट क्या होता है 1, ये कि क्या है, यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी, क्योंकि v भी डिनोमिनेटर में है तो इसको भी यूनिट वेलोसिटी बोलेंगे। परपेंडिकुलर का ये साइन लगाएंगे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो ये आ गई बेटा डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट है टेस्ला। और एक टेस्ला को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, कहीं भी जहां कर देंगे हम एक टेस्ला की डेफिनेशन, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये साइंटिस्ट के नाम पे है जी, इज टेस्ला, TESL, इसको T से हम डिनोट कर सकते हैं। अगर टेस्ला की डेफिनेशन बताना चाहते हैं तो इसमें 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 कूलम और 1 मीटर पर सेकंड। तो ये डेफिनेशन भी अगर आप कहो तो मैं जहाँ पे बना के, अगर स्पेस में जहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, ये ऐसे करके एडजस्ट करते हैं। देखो बेटा, टेस्ला, टेस्ला क्या होता है, 1 टेस्ला, 1 टेस्ला जो है, ये आपको टेस्ला की डेफिनेशन मिल रही है, 1 टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड B की जगह हम 1 टेस्ला लिख सकते हैं। और F न्यूटन, क्योंकि फोर्स कोई भी हो उसके यूनिट न्यूटन ऐसे यूनिट आएंगे, क्योंकि टेस्ला ऐसा यूनिट, और इसका सीजीएस यूनिट भी है गॉस। एक टेस्ला में 10 पावर जो 5 गॉस होते हैं, 4 गॉस होते हैं, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 पावर 4 गॉस होते हैं। ये भी मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन इस वक्त नहीं समझाएंगे अभी। तो अभी पहले टेस्ला की डेफिनेशन, 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 कूलम, और मीटर जो है वेलोसिटी जो है 1 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये टेस्ला की हम डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला if 1 Newton magnetic force is acting on a joint charge, 1 coulomb charge which is moving with velocity, joint velocity 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ये साइन 90 मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू होता है। ये था आज का बेटा लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी तरीके से याद रख लो। जो मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज के ऊपर, जब चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी वेलोसिटी के साथ, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है, अगर तो V और V जो चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, फिर तो साइन नहीं आएगा। लेकिन अगर चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एंगल है, ये क्यों लिखा मैंने, तो तब ये जो है आपने जी, मैं इसका कोड वर्ड आपको बताऊं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फोर्स है बहुत बड़ी भगवान की, ये है क्या बोले बाबा साईनाथ, साईनाथ, थीटे को हमने नाथ बोला है। फोर्स जो किसी भी चार्ज के ऊपर, जब चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है वेलोसिटी के साथ, उसके ऊपर ये फोर्स लगती ही लगती है, और ये भोलेनाथ की करामात है, और इसको बोलते हैं जो फोर्स लगती है, क्या बोले बाबा साईनाथ। इस तरह से आप इसको याद करेंगे, और ये भी बताएंगे कि जो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स है ये परपेंडिकुलर टू द बोथ V और जो चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर वो भी आपस में परपेंडिकुलर हैं ये दोनों, तो ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, अगर इसको हम y एक्सिस बोलेंगे, इसको x एक्सिस और इसको z एक्सिस, तो जो एक्सिस होते हैं वो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते ही होते हैं, फिर वो मैक्सिमम फोर्स होगी। और ये वाला केस होगा जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन भी आपको बता दी है। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या आई, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन यही है, इसी को बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंस फोर्स पर यूनिट चार्ज पर यूनिट वेलोसिटी, ऐसे ही बोल सकते हैं, पर यूनिट वेलोसिटी, या which is moving with a unit velocity, या 1 मीटर पर सेकंड, जैसे मैंने यूनिट वेलोसिटी बोला है, मूविंग विद a unit velocity, एक ही बात है, पर यूनिट भी बोल सकते हैं। ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, समझा गई है। हैव अ नाइस डे, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।